Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and Shazia and you're watching us on Drama Cup. क्या हाल है शाजिया आपके? बिल्कुल ठीक ठाक. I think this is my last drama cup in Karachi for On this trip. on this trip for a few months, and so I'm feeling kind of sad. Yeah, कल हम सब लोग ना ऑफिस में बहुत वो थे शाजिन का. I'm gonna miss you. We were like हाँ शाजिया will also miss you. अच्छा वो रिफ्रेशिंग चेंज आ जाता है ना, एक पॉइंट ऑफ व्यू भी डिफरेंट आ जाता है. ऑफ कोर्स वी आर इन टच, लेकिन जब वो ऑफिस में बैठे होते हैं ना तो शाजिया इज़ देयर लिसनिंग टू एवरीथिंग. तो शाजिया अपने लैपटॉप पे काम कर रही होती हैं, फिर वो एक नज़र उठाएंगी, फिर अपना एक कमेंट देंगी, अपना एक फीडबैक देंगी और फिर शी बैक गो बैक टू यू नो दिस थिंग. एंड देन हम कुछ कर रहे होते हैं, हम बोले शाजिया तो वो अपने हेडफोन्स लगा के भी कभी कभी, बिकॉज ऑफिस में इतना शोर होता है, शी हैज़ टू राइट द आर्टिकल्स, तो वो ब्लॉक करने के लिए हेडफोन्स लगाती है. तो हम बोले सुनो हमारी बात, इस पे बताओ ये क्या. अच्छा हाँ क्या ओके. सो वो एक डिफरेंट प्रोसेस रहता है, which is nice. It's a very nice vibe in the office, and I hope all of you are also having a good day if you are in the office, because मुझे बहुत मज़ा आता है with I think एक जो connection होता है, which is why I can understand COVID में जो हमने lose किया था with online and with everyone all over the world. I hope it's back, and I hope you all are feeling the vibe that we feel at Fuchsia. Yes, Allah ka shukr. Okay, because we have a lot of dramas to discuss, and Shazia has to run to do some work. तो हम स्टार्ट करेंगे without going into any other topic unless you have something very quickly. Very happy to know Sajal Ali and Samia Mumtaz and Sundus Farhan are coming in Fatma Jinnah के ऊपर एक 3 seasons का शो बनेगा. Biopic going to be it's a biopic. I think it is, because वो उनके 30s में, उनके 50s में, उनके 70s में, this is the age group they're showing. They're going to have 3 different actresses, which is just wonderful. Because I think इतना जब वो detail में गए, so they should be focusing on the details which we want to see. Sajjal will be doing the 50s, Samia will be doing the 70s, and Sundus will be doing the 30s. Rabia इसका prologue जो है वो 14 अगस्त को शायद निकल जाएगा. It is being directed by Danial K. Afzal, and इन्होंने जो है ना उस्मान मुख्तार की भी शॉर्ट फिल्म निकली थी गुलाबो रानी, उसको भी डायरेक्ट किया है. सो वी आर वेटिंग फॉर इट, वी वेरी एक्साइटेड. 75 इयर्स भी होने वाले हैं पाकिस्तान के और इंडिया के भी. सो या लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट वन. वी हैव प्यार दीवानगी है, मोर महारा, हब्स, बादशाह बेगम, वहम, चौराहा, कैसी तेरी खुदगर्जी, 7 एंड प्लस. आज हम सोच रहे हैं हम मेरे हमसफ़र को भी कर लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीक वी आर नॉट श्योर हम ड्रामा कब कर रहे होंगे. सो बिकॉज छुट्टियाँ भी आ रही हैं, 9-10 मुहर्रम भी आ रहा है, इसलिए. सो लेट्स स्टार्ट. हाँ जी, यू वांट टू डू प्यार दीवानगी? या वी कैन डू प्यार दीवानगी. सो इस बार बड़ी एक्सप्लोसिव किस्म की एपिसोड थी, काफ़ी झगड़े वगड़े हुए. जो उनकी खाला है उनको गलतफहमी हो गई कि वो मेरे जो बड़ी बहन है इरम, वो मेरे बेटे से शायद चक्कर चला रही है, एंड शी इज़ ट्राइंग टू यू नो रोप हिम इन. तो वो आके काफ़ी बदतमीज़ी करती है, एंड फाइनली राबी स्टैंड्स अप एंड शी टॉक्स. आई वाज सो हैप्पी टू सी कि राबी बोल रही है, एंड यू नो फिर वो उन सबको शर्मिंदा कराती है और बताती है कि मेरे लिए जेवर बेचने गई थी, ये जब उससे मिलती हैं वो मेरे लिए मिलती हैं, बिकॉज वो मेरे बिहाफ पे दाऊद को क्लैरिफाई करी थी चीज़ें. सो आई फाउंड दैट इंटरेस्टिंग. इट वॉज अ बिग टॉक्सिक कि भाई भी उस पर आ रहा है, माँ भी उस पर अटैक कर रही है, सब वो टिपिकल जो होता है. बट there were few, okay, it's an extremely toxic drama and it's negative, लेकिन few dialogues really hit me. वो जब माँ बैठी रो रही होती है कि देखो मैं मजबूर हूँ अपने बेटे पे और मेरा बेटा मुझसे किस तरीके से वो कर रहा है, ये रियलिटी मुझे लगा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. जो बेवा हो जाती हैं औरतें, जो डाइवोर्सी हो जाती हैं, किस तरह, मतलब वो एक जुमला कहते हैं ना शाजिया कि आपका शौहर आपके सर की का आसमान होता है या छाँव होता है, वो निकल जाए तो वो छाँव. मुझे उनकी बातें सुन के ना बिल्कुल ऐसा लग रहा था, क्योंकि फिर बहन भी रो रही होती है कि जिसका दिल चाहता है वो हमें आके कुछ कह जाता है इस भाई के होने के बावजूद, एंड बिकॉज देयर इज़ नो फादर और भाई इस तरह का है तो वो बिल्कुल खाली हैं, यू नो दे फील लॉस्ट. मुझे ये चीज़ें हिट कर रही थी कि वो एक औरत का ये पर्सपेक्टिव दिखा रहे थे कि कैसे. लेकिन मी बीइंग मी, आई वाज लाइक ओके नाउ आई वांट टू सी दीज वुमेन स्टैंडिंग अप फॉर देमसेल्व्स एंड डूइंग समथिंग, जो शायद अब हमें नजर आए, क्योंकि राबी फाइनली कर रही है, यू नो इवन बहन कोशिश करती है कि वो करो. ये एक मुझे इंटरेस्टिंग बात लगी. दूसरी बात जो इंटरेस्टिंग मुझे लगी वो यही कि राबी बार बार पैसों के लिए कह रही है कि मेरे मियाँ को पैसे चाहिए, और उसके ससुर की भी जो दुकान है वो ख़त्म हो गई. सो आई वाज थिंकिंग कि क्या लड़की के घर वाले आर ऑब्लिगेटेड अगर दामाद के साथ ये हो जाए? नेवर. नो वन इज. अगर वो ह्यूमैनिटी के तौर पे करना चाहें या हेल्प करना चाहें, बट दे शुड नॉट फील प्रेशराइज्ड. लेकिन दूसरा भी पॉइंट, ये मैंने एग्जैक्टली ये सोचा, फिर मेरा जहन में दूसरा पॉइंट ये आया, लेकिन वो जो घर है उसमें तो राबी का हिस्सा है ना. सो अगर शरई तौर पे देखा जाए तो राबी का हिस्सा उसको मिलना चाहिए, एंड शी कैन बी यूज इट फॉर वट एवर यू वॉन्ट. वी ऑल लिव इन दिस वर्ल्ड वेयर वी से ओ नो वी वॉन्ट टू बी नाइस. कुछ आइडियल सिचुएशंस होती हैं जहाँ
कुछ जगह तो बिल्कुल ही झगड़े हो जाते हैं जायदादों पे, लेकिन कुछ जगह होती हैं जब बहनें कहती हैं नहीं नहीं भाई घर पे रह रहा है या माँ बाप घर पे रह रहे हैं, लेकिन ज़रूरत होती है फाइनेंशियली उनको। तो मुझे ये 2-3 आइडियाज़ थे जो ड्रामा देख के मेरे जहन में आए, सो आई काइंड ऑफ so I feel नॉट कि लाइक जो घर का, इट्स नॉट रॉन्ग कि घर का हिस्सा होगा, बट घर का हिस्सा और लोगों का भी है उसके अंदर, तो वो मिल बैठ के आपस में दे हैव टू टॉक एंड देन डिसाइड। ये नहीं हो सकता कि एक इंसान को ज़रूरत है क्योंकि बाकी सबको घर में रहने की भी ज़रूरत है। that's so very unless true, most of yeah. them agree they have to sit down, this is why you say कि कुछ डिसीजंस जो है वो फैमिली को साथ करने चाहिए बैठ के, दिस इज़ वन ऑफ दोज डिसीजंस कि दे हैव टू सी किस तरह करें handle। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि राबी और मतीन में कोई कम्युनिकेशन नहीं है। वो मतीन को कॉल करती है, वो नहीं उठाता। आई मीन प्लीज़, मैं राबी जब मैं कहती भाई मैं तो तुमसे अब ज़िंदगी पर मुंह नहीं दिखाना तुम, कि तुम फ़ोन नहीं उठा रहे हो, बदतमीज़ी की हद, तुम क्या है। सो मतीन का कैरेक्टर अच्छा भला करते करते बिल्कुल ही नेगेटिव पे ले गया उस बेचारे को। वही होगी बीमारी जो पाकिस्तानी ड्रामों में हीरोज़ को होती है ना, चलते चलते गिर जाते बेचारे टॉक्सिटी के कुएं में, वो गिर गए। और कोशिश कर रहे होते हैं, दे मेक कमबैक्स इन द फर्स्ट फ्यू कोशिश भी नहीं कर रहे एपिसोड्स। नहीं, वो फर्स्ट फ्यू एपिसोड्स में कमबैक्स करते हैं एंड वी से यस ही हैज टेकन अ स्टैंड फॉर हर, बट इवेंचुअली वो गिर जाते हैं। नथिंग मच हैपेंड, हाँ, मतलब okay. समथिंग डिड हैपन, बस ये था। मोर महारा, ओह हा, गर्देजी वर्सेस सिकंदर, I- दोनों की जगह आग लगी है। दोनों अपने करें, वो अपने बाप के पास गया, वो अपनी माँ के पास Yes. या नानी जो भी उनके पास गया कि ओ वी नीड टू डू समथिंग रोही को हासिल करने के इट वाज लिए। वेरी वेल एग्जीक्यूटेड डायरेक्शन वाइज, क्योंकि वो उधर गया एंड देन फ्लिप्ड इट शो द अदर सीन के वो उधर गया। ऑल्सो उनकी जो मीटिंग थी वो भी बड़ी अच्छी थी, जब वो दोनों, वो खड़ा हुआ था वहाँ, सिकंदर वो स्टैंडिंग एंड ही सेड तुम जाओ, मैं नहीं जा रहा। There was nothing wrong in the way Rohi was behaving with him, but उनका interaction फिर भी बहुत अच्छा लग रहा था। And Rabi, I wanted to say कि बड़े अच्छे couple नहीं, relationship goals जो हो या नहीं हो मुझे नहीं पता है अहमद गर्देजी के साथ, but अगर आपको कोई पसंद है, he likes her, right? ही इज़ नॉट गोइंग दिस वे कि जी मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इश्क करता हूँ। वो काम कर रहा है जो उसको पता है, जो वो खुद भी इंस्पायर हुआ है उसके साथ करने में। एंड इट्स अ मीटिंग ऑफ द माइंड्स दैट्स टेकिंग प्लेस हियर। इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं सीडिंग के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, एंड इवन वो यू नो द स्ट्रेंज थिंग इज वो भी हमें बहुत खूबसूरत लग रही हैं। सो डू यू थिंक कि रोही के दिल पे असर होना शुरू हो गया है? रोही के दिल पे सिकंदर के लिए हल्का सा नेगेटिव शुरू हो गया है, बिकॉज वो कह रही है कि यू कांट ट्रीट मी एज योर प्रॉपर्टी, स्पेशली वापसी में जो उसने कहा कि तुम्हें कोई इस तरह देखता है, बिकॉज अभी तक रोही वाज जस्ट लुकिंग एट गर्देजी एज अ वर्क कॉलीग। लेकिन जब वो इस तरह, तो उसके दिमाग में ये तो चल सकता है मैं तो बहुत सारे आदमियों के साथ काम करूंगी, इज दिस द वे ही इज गोइंग टू रिएक्ट एवरी टाइम? आई थिंक इतना तो नहीं चल रहा, बट आई जस्ट फील कि रोही को शायद खुद भी एहसास नहीं हो रहा है, बट गर्देजी साहब आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में जगह बना चुके हैं और बना रहे हैं। एंड आई हैव टू से जाहिद इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब। बड़ा मज़ा आता है उनको देख के जब वो रोही से बात कर रहे होते हैं। इट्स सच अ नाइस, इट्स अ ट्रीट टू वॉच इट। एंड अगेन आई वांट टू अप्रिशिएट इतनी डिटेल रिसर्च, इतनी प्रॉपर टर्म्स जो यूज़ किए, फिर उनको एक्सप्लेन करना, लाइक और पूरा कॉन्सेप्ट समझाना कि जो फॉरेस्ट होते हैं उधर दरख्तों में कोई पानी तो नहीं कहीं देने आ रहा होता, कोई खाद तो नहीं, वो तो सब नेचुरल होता है। फिर तस्वीरों से उन्होंने दिखाया कि कैसे पानी का वो होता है। सो आई रियली, आई मीन इट्स अ ह्यूज एफर्ट एंड द टीम मस्ट बी अप्रिशिएटेड It फॉर must be appreciated and it's in, that's what I'm saying, intelligent conversation। राबी मुझे लग रहा है कि ये बना किसानों के लिए है, वहाँ के लोगों के लिए बना है, क्योंकि उनको समझ आएगा कि किस तरह वो सीडिंग कर सकते हैं कम पानी के साथ, विच इज़ व्हाट दे नीड, एंड उनके दिलों को जाके लगेगी दैट येस दिस इज़ हाउ वी शुड बी वर्किंग। मुझे ये लगता है, सो इट्स अ वेरी जेन्युइन एफर्ट। अच्छा, इनका क्या करना है, ये इनका क्या करना है? इनका क्या करना है, ये अलमास का और ये जो फिरोज, हाँ फिरोज का कुछ नहीं। आई एम जस्ट ग्लैड कि अलमास ने थोड़ा सा फिरोज का दिमाग ठीक किया, बट फिरोज इज नॉट गिविंग अप, ही इज देयर, वो फंसा रहा है उसको, सिकंदर को। आई होप सिकंदर थोड़ा सा बीच में हुआ, जो शुरू में वो बाप को कहता है, लेकिन फिर अब वो रोही के पीछे ही सो डेस्परेट कि ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि उसका बाप किस तरीके से उसको गलत मैनिपुलेट कर रहा है। यस बाकी इट वाज ओके, बाकी इट वाज नाइस, आई लाइक्ड इट। वो बेचारी सुबह ऑफिस में काम करे तो कैसे करे, हाँ, कभी गर्देजी साहब कॉफी पीने आ जाते, कभी सिकंदर उसको चलो चलो। वैसे आई थिंक आई वुड आल्सो बी वेरी इरिटेटेड कि क्या बचकाना एटीट्यूड है तुम्हारा भाई, वो चली भी गई, मैं तो नहीं जाती। बट मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगी, आई एम सॉरी, लिटिल थोड़ी सी फीडबैक। आई लाइक इट कि आपने रोही को इतना स्ट्रॉन्ग दिखाया है, रोही के आइडियाज़ दिखाए, बट अभी तक जितना मुझे समझ आया, और अगर मैंने मिस कर दिया तो माई अपॉलॉजीज, रोही इज़ रियली नॉट डूइंग एनीथिंग, इट्स ऑल गर्देजी हु इज़ डूइंग इट। सो आई विश एंड आई लाइक दिस एंगल ऑल्सो कि एक लड़की के कॉन्सेप्ट ने या एक इंसान के कॉन्सेप्ट ने किसी एक और इंसान की थिंकिंग चेंज की है, बट आई वुड हैव लाइक टू सी कि रोही भी बहुत कुछ कर रही है,
उस एटलीस्ट 2 स्टेप्स तो वो ले। वो सिर्फ अभी बातें कर रही है, वो प्रेजेंटेशंस बना रही है और वो आइडियाज़ दे रही है। सॉरी, वो अपने बाप से कुछ नहीं करा सकी, बाप से नहीं करा गर्देजी बट ने कर आई लिया। थिंक मेन लैंड जो है वो गर्देजी का है, सो आई थिंक नहीं, दैट्स व्हाई जो भी है वो कुछ ना कुछ तो ये तो स्क्रिप्ट में करना चाहिए था ना यार। स्टोरी एग्जीक्यूशन में उसको दिखाना उसको चाहिए था एक्शन लेते हुए something. दिखाया ना, Yeah. जब आपने उसको इतना गंगू दिखाया और Yes. सब कुछ, तो फिर तो क्यों देयर नहीं मस्ट कर बी रहे? सम एक्शंस कमिंग फ्रॉम हर, Yes. बिकॉज टू मी एट द एंड ऑफ द डे शी इज ओनली टॉकिंग बीइंग अ वुमन, एंड Yes. एट द एंड ऑफ द डे मर्द ही है जो कर He रहा is doing the है। work. सो ये You're right मेरी एक about फीडबैक that. है व्हिच आई Yeah. वांटेड, व्हिच आई फेल्ट व्हेन आई वाज वाचिंग। मैं एग्री करती हूँ। सो वी डू, कैसी है तेरी खुदगर्जी या वहम करना है आपने? वी कैन डू वहम एंड देन Okay. कैसी तेरी खुदगर्जी। अच्छा जी, सो ईशा जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता उनको गुस्सा आ रहा है, एंड मुझे ये प्रोग्रेशन बड़ा अच्छा लग रहा है वहम में, बिकॉज शुरू में वो सुन लेती है जुनैद की बात और जुनैद बार बार कह रहा है बिकॉज शी वांट्स टू फिट इन, शी वांट्स टू, बट बार बार जब उसके ऊपर ये आ रहा है वो बार बार देख रही है कि क्या कर रही हैं उनकी अम्मा तो रुखसाना, देन शी इज़ ऑल्सो, क्योंकि अभी लास्ट जो उन्होंने किया था विद द जहेज दैट्स कमिंग इन, शी इज़ नॉट गोइंग टू लाइक इट एंड शी इज़ गोइंग टू स्टैंड अप, एंड वहाँ आई वांट टू सी कि किस तरह इनका टकराव होता है, बिकॉज बट जो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है ईशल के बारे में वो ये कि वो, मुझे लगता है आजकल की बहुत सी लड़कियों को शायद रिप्रेजेंट करती है। आई एम सॉरी, आई एम नॉट टेकिंग अ जजमेंट कॉल, लेकिन आजकल लड़कियां जो हैं वो थोड़ी जज्बाती होती हैं और थोड़ा अपने राइट के लिए फ़ाइट करने के लिए ना कभी कभी वो रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट की लाइन को बीच में ब्लर हो जाता है कि वो ना जब जुनैद के साथ वो कमरे में होती है तो कैसे रिएक्ट करती है, तो जुनैद कहता है तुम कैसे बात करी, तुम मेरी माँ के बारे में नहीं बात कर सकती इस तरह। एंड मुझे ये बहुत रियलिस्टिक लगा क्योंकि वो गुस्से में आप बोलते हैं एंड देन शी अपोलोजाइजेस। आई लाइक इट कि वो एक दिखाया कि इम्पल्सिव है, जज्बाती है, इमोशनल है और ऑफ कोर्स अपने हक के लिए खड़ी भी हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा जो मुंह फट होने का, या मैं क्या बोलूँ, उसका जो एंगल है ना, मुझे वो बड़ा रियलिस्टिक लगता है कि वो बोल देती है फिर उसको रियलाइज़ होता है और फिर वो सॉरी बोलती है। वो अंदर कमरे में जुनैद को 3-4 मरतबा इस तरह बोल चुकी है, लेकिन which she should not be. सॉरी कहता फॉर द वे दैट हिज मदर बिहेव्स ओवर एंड ओवर किया अगेन। कब 2-3 दफ़ा कर चुका है, हर बार नहीं करता, लेकिन देखिए इस बार तो अभी वो उससे कहता है, देखो उसकी बात भी सही है, मुझे सही लगा। वो तो माँ उसके सर पे छाई हुई है बेटे के, जब वो सुबह सुबह लेने आती है, वो उससे कहती है 7 बजे लेने आ गई, क्या मसला है, तो वो उससे कहता है, वो बदतमीज़ी करती है, तो उससे पहले भी वो उससे कहता है कि भाई देयर मस्ट बी अ रीज़न माय मदर हैज़ कम, बट देयर वाज नो रीजन, व्हाटएवर इट इज़, ये छोड़ दो, ये हम उसमें नहीं जा रहे। नहीं ड्रामे की स्क्रिप्ट को देखो ना शाजिया, वो कैसे जा रही है, उसने तो अपने बेटों को ऐसे काबू में पकड़ा हुआ है। देन जुनैद इज नॉट राइट ना, जुनैद तो फंसा हुआ है उसके अंदर, उसके चुंगल में फंसा हुआ है अपनी एग्जैक्टली, अम्मा बट के। आई Yeah. लाइक इट कि आप जुनैद की एक वो दिखा रही, एक बेटा होने की हैसियत से वो अपनी माँ को डिफेंड थोड़ा सा करता है, मुझे ये बात अच्छी लगी। बट वो माँ से, I think it's a very realistic representation of a lot of men It's a who are in very this realistic who are in this kind of representation, but situation. It is a very right? realistic, and but we we can't see the expect. unfairness in the relationship. Yeah. Because, and I feel a lot of girls will resonate with what is happening, क्योंकि a lot of mother-in-laws are very dominating exactly, or very, वही तो तो मैं कह रही वहाँ, हूँ, yes, तो हाँ। वहाँ the representation is correct. What did you think about जुनैद जब रात को उसने फ़ोन उठाया था, उसने कहा वो कि भी मैं- इतना रियलिस्टिक था। आई थिंक बहुत से लड़कों की, Yeah. मर्दों की हालत ऐसे ख़राब होती होगी कि Yeah. वो चुपके से निकल आए, अब अम्मा पकड़ी ना जाए। सो इट वाज फन, इट्स लाइक गाड़ी में अंदर जाके बैठ गया, इट वाज क्यूट। It was, I like the way they showed, as we were talking Rabia, कि the difference contrast in both the household, क्योंकि वो अपने घर में कि हाँ हम रात को बाहर भी चले जाएंगे, हम सुबह भी देर तक सो Yeah. जाएंगे, उसकी जान निकल रही थी, अच्छा इस टाइम पे बाहर जाओ, अच्छा अब आइसक्रीम भी खानी है, Yeah. because he's never done it, Yeah. क्योंकि But अम्मा it's ने also- कभी नहीं अलाउ But किया it's है। also like, you know, because वहाँ कोई उसको जज नहीं कर रहा, he's open to Yes. doing things. जुनैद को Excuse हवा me. लगेगी ईशर के घर आने की कि नहीं, I want to see that. रुखसाना का पंजा बहुत नहीं? स्ट्रॉन्ग है, उसने पकड़ के Yeah. रखा, क्योंकि भाई वो वापस आया है सिर्फ इस बात पे कि उसने खावर की गाड़ी यूज़ की है, उसने तो बेटे को ऐसा बुरा फील कराया, हाँ जी रुखसाना, और रुखसाना की माइंड गेम्स एंड द स्कीमिंग पावर, ओ माय गुडनेस। She can manipulate minds. Yeah. She can manipulate minds, and I'm trying to find क्या? साइकोपैथ। A term in psychology that will actually match what she's doing, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं राबिया। वो एक वक्त ईशर के साथ अच्छी हो जाती Yeah, हैं, ईशर yeah. लाइक से, जब अम्मा अब्बा ने फ़ोन किया they were surprised कि अभी तो Yeah, हमारी बेटी इतनी yeah. परेशान थी, वो तो because that's what she wanted ईशर to be Yeah, at that time, when she wants people to feel in certain Fareed को
she wanted Fareed to feel guilty about the walima. She did it. It's amazing the way the script is written and her character is written because वो जो चाहती है वो ऐसा play करती है उस इंसान को कि वे वैसा ही हो जाए. इसीलिए बहुत मजा आता है देखने का कि अच्छा अब ये करेगी क्या. लाइक मैं थ्रू आउट ना, जब वो उसने लास्ट एपिसोड में जब ईशल को बोला था ना कि तुम जाके खुद प्लानिंग को सारी अपने वलीमे की, तो मैं पूरी लिटरली शाज़िया मैं पूरे एपिसोड ना वेट करती थी जब तक वलीमा होके ख़त्म नहीं होगा कि क्या होगा क्या इसकी स्कीमिंग होगी. तो वो आपने ऐसे क्यूरोसिटी बिल्ड कर दी है कि ये इसके हर एक्शन के पीछे एक मकसद है एंड वी एज व्यूअर्स आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि ये क्या है. इसकी ये चाल इतनी सिंपल नहीं है. ये चाल का जो इसने साजिश की है, ये जो चाल चलाई है, इसका कुछ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है, इसके मल्टीपल पर्पस है या इसका एक स्पेसिफिक पर्पस है. सो इट्स सो इंटरेस्टिंग टू वॉच इट लाइक दैट, यू नो. एंड एक्चुअली इट डजंट ब्रिंग मी डाउन. आई एम जस्ट लाइक अच्छा ये कर रही है, अच्छा अब वो क्या, क्योंकि आई थिंक ईशल इज गोना रिप. हाँ, बिकॉज़ यू सी वहाँ आपने एक कैरेक्टर उधर भी दिया है जो जवाब देता है, who is speaking, she's vocal. ऐसा नहीं है कि I don't want to say it, but the difference between प्यार दीवानगी and this is कि साजिशें दोनों जगह हो रही है, लेकिन यहाँ मैं तो कंपैरिजन नहीं करती हूँ. See that's why I like it कि साजिशें वो इंटेलिजेंट, it's mind games. Yes, it's not वो कि वो फजूल किस्म की टॉक्सिक नेगेटिविटी बदतमीजी एंड नहीं, वो बड़ी इंटेलिजेंटली कर रही है. हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम अगेन. यस, न्यू सेट, क्योंकि जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे पहले तो हमारे एक कैमरे की बैटरी चली गई. इस वक्त हम बहुत लिमिटेड लोगों के साथ काम कर रहे हैं और हमें नहीं पता दूसरी बैटरी कहाँ है. सो हमने SOS. मैं समझ रही थी कि हम इसलिए करीब आए ताकि हम एक दूसरे की बात ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकें और बोल सकें. आई थिंक उसके लिए हमें करीब आने की जरूरत नहीं है. ओके, सो विल गो बैक टू रिव्यूइंग वहम. और वहम जो उसमें आप जो वहम में मैं ये कह रही थी, आई वाज सेइंग कि आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि जुनैद जो है वहाँ फुल अपनी अम्मा के साइड पर है, डिफेंड कर रहा है उसको एवरीथिंग, बट द ब्यूटी ऑफ द स्क्रिप्ट इज सच कि वी आर फाइंडिंग इट रिलेटेबल लाइक वी सेड एंड वेरी इंटरेस्टिंग. इट्स नॉट लाइक ओहो ये फिर से आ गया एक बच्चा जो अपनी अम्मा की तरफदारी कर रहा है, बीवी को अलग रख रहा है. वो वहाँ समझा भी रहा है, प्यार से भी समझा रहे हैं, लेकिन उसका एक एक्सप्रेशन चेंज होता है जब वो कहता है मेरी अम्मा के लिए तुम कुछ नहीं कह सकती. सो ये बात जो है वो रिलेटेबल भी है, मजे की भी है. अच्छा अभी ये बताएं कि वो जो लेटर मिला है ईशल को उसके कमरे से, तो देयर इज मोर टू इट. उसका कुछ हाथ है उसकी गुमशुदगी में. यस, बिकॉज़ अभी तक शी नोज समथिंग जो सबको नहीं पता. अभी तक मैं यही सोच रही थी कि मे बी ये वहम है रुखसाना का. शी इज आल्सो इमेजिनिंग एंड शी इज राइटिंग इन हर डायरी, बट एक्चुअली देयर इज अ कनेक्शन देयर समवेयर. तो डेफिनेटली या तो उसको पता है या तो इसी ने कुछ किया है. सो यस, इट्स कीपिंग अस वेरी वेरी इंटरेस्टेड एंड हुक्ड टू द ड्रामा एंड एज इट्स गोइंग फॉरवर्ड आई वांट टू नो व्हाट्स हैपनिंग. कैसी तेरी खुदगर्जी? कैसी तेरी खुदगर्जी? जी बताइए. बस यार क्या बोलूँ, मुझे लग रहा है कि वो ढोल पीट के आप थक जाते हैं तो कुछ होता नहीं है, तो वो वाली कहानी लग रही है. बट अगेन जो मैं आई थिंक हर ड्रामा रिव्यू में कहती हूँ, दोबारा कह रही हूँ, इट्स राधेन शाह एंड आई स्टिल कीप गिविंग हिम होप एंड बेनिफिट ऑफ डाउट एंड आई एम थिंकिंग कि आगे जाके क्या होगा. बिकॉज इस वाली के बाद तो आई वाज लाइक, इस एपिसोड के बाद तो आई वाज जस्ट शॉक्ड. एक स्टेज पे नहीं, अच्छा बड़ा मजा आया, शाजिया देख रही थी, शाजिया ने वो ऑफिस में बैठ के ड्रामा देख रही थी, तो जब वो पहला एक हुआ जिधर वो मज़ार पे पहुंचते तो शाजिया के मुंह से एक आवाज़ निकली, ओ मैंने कहा नहीं वेट करें अभी आगे क्या होगा. फिर रिक्शे वाले को मारा, फिर शाजिया, मैंने कहा नहीं वेट करें अभी क्या होगा. सो इट वाज नॉट वन थिंग, 1 2 3 4 एंड यू लाइक इट्स नॉट फिनिशिंग दैट थिंग्स दैट शुड नॉट बी शोन. सो यस, इट वाज अ वेरी वेरी सैड reality to see कि हमारे ड्रामे इस तरह का कंटेंट बना रहे हैं. saddest sentence for me or saddest dialogue was in the end जब वो कहता है कि एक दिन तुम्हारी नफरत जो है वो मोहब्बत में तब्दील हो जाएगी. और वो कह यह वो स्टोरी का स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं पता, और मे बी इट्स जस्ट हिम टॉकिंग, बट ऑब्वियसली कहानी मुझे लग रहा है इसी तरफ जाएगी, विच इज़ रियली सैड. व्हाई आर वी रिव्यूइंग? पीपल आर आस्किंग कि हम क्यों रिव्यू कर रहे हैं कैसी तेरी खुदगर्जी, क्यों कर रहे हैं हम? इसी उम्मीद पे कि शायद चीज़ें बेहतर हो जाएं. एज आई सेड, राधेन शाह है, मैं उनको आई वांट टू गिव हिम बेनिफिट ऑफ डाउट एंड he's not disappointed us in the last few ड्रामा जो उन्होंने किए. तो मैं देखना चाहती हूँ इस कहानी को कहाँ लेके जाएंगे. लेकिन मुझे जो इशू है, अगेन मैं वही बात में ढोल पीट रही हूँ, do not show him as a hero, do not play that music, and then second आप उसको मज़ार पे क्यों ले गए? तो बेसिकली हमने तो ये दिखा दिया कि अल्लाह ताला वो तमाम लोग जो गलत काम कर रहे हैं, अगर वो बैठ के दुआ मांग के मुझे इस इंसान को दुख पहुंचाना है, वो अल्लाह ताला उसकी बात सुन लेगा. उस शख्स ने एक नहीं कितने लोगों की ज़िंदगियों से खेला है, आपने ये क्यों दिखाया? सो बट देन इट्स ऑल्सो मेकिंग मी क्यूरियस कि अच्छा ये कहानी जाएगी कहाँ. इट्स नॉट, आई एम नॉट एन्जॉइंग वॉचिंग इट, आई जस्ट एम क्यूरियस टू सी कि ये वुड देयर बी a saving grace for this drama? Would all these things will be answered in some way? कुछ logic बनेगी, कुछ होगा.
आई डोंट नो, अगर मकाफाते अमल दिखाना है आपने एंड में जाके और ये कारमा दिखाना है तो प्लीज़ मत दिखाइए, बिकॉज आई डोंट वांट एनीबडी टू थिंक कि वो मज़ार पे जाके या वो किसी से भी कोई ऐसी दुआ कर सकते हैं जो एक इंसान को हर्ट करे, और वो भी इतनी बड़ी ओके सो मज़ार पे जाना तो एक क्लीशे हो चुका है, जो हर ड्रामे में, लिटरली हर ड्रामे में लोग मज़ार पे जाते हैं और दुआएं मांगते हैं। और वो कोई भी बैठा है यहाँ पे, उसने आपने उसको पैसे दिए वो और उसने दुआ मांगी, वो दुआ कबूल हो गई। कोई जान नमाज पे बैठ के दुआ मांग रहा है, people relate, frankly I don't know how many people relate, or maybe it's just a sensational thing of seeing people go to the mazar that you want to portray. Number 2, जब हम बात करते हैं कि हम क्यों देख रहे हैं कैसी तेरी खुदगर्जी, it's not just that other viewers are watching, Rabia is getting amazing views. I think it's also because I want to call out the narrative that is being shown over here, and जैसे राबिया कह रही है जो म्यूजिक वो बजा रहे हैं पीछे, I want to, and if I don't watch it I can't call it out. Lastly, अगर आप उसकी जर्नी दिखाएंगे जो मुझे नहीं लगता कैसे दिखाएंगे, जैसे भी बहुत अच्छी भी आपने दिखा दी, will these few episodes be able, the last episodes be able to do the damage control for what you've already shown? या हम कहेंगे कि चलो ठीक है वो तो था लेकिन अब बड़ा अच्छा चल रहा है ड्रामा, so that's very unfair. और मुझे लगता है कि अगर आपने दिखानी थी नैरेटिव ना तो आप दिखाते, हम लोग भी शायद, मैं सोच रही हूँ, मैं कहती मैं, क्योंकि वो जब वो कॉल करता है ना बाप को तो वो कहता है जवाब में शमशेर के तुम्हारी मरी हुई बेटी को मैं कहाँ से लेकर आ जाऊँ। देखा जाए तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आंसर है जो वो उसको कहता है, लेकिन अगर आपने उसको एक प्रॉपर विलन दिखाया होता ना विदाउट मेकिंग हिम इनटू अ हीरो, तो आई वुड हैव एक्चुअली माइट बी इंटरेस्टेड, ओह ये बड़ी कोई थ्रिल स्टोरी चल रही है और ये हो गया, क्योंकि हम देखते हैं किडनैपिंग की स्टोरी, हम देखते हैं कि हॉलीवुड की मूवीज देखते हैं, कैसर का कैरेक्टर हमने देखा है, तो लेकिन आप ये जो बीच की लाइन लेके चल रहे हैं ना, वेयर यू आर glamorizing the hero, that is my issue and it is wrong, please don't do it. मतलब मैं ये बात I hope I'm able to communicate, वो पूरा सीन जहाँ वो दरवाज़ा खोल के हॉस्टल में उस अंदर जाता है और गार्ड को मारता है, महक नहीं, not even that, जब महक कमरे में बैठी कोने में दीवार के साथ ऐसे होती है, I am sorry, people who are negative, who are narcissists in their mind, who have mental health issues in controlling their anger और उनको कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में किसी पे कुछ कंट्रोल करना है, ये बहुत enjoyable moment होगा उनके लिए। मुझे ये लगता है कि वो सोचों कि यार हम किसी इंसान को ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये कितना मजा, and the threat that he gave, he said I will kill you, पूरी चीज़ें आपने वो पावर का जो नशा है ना वो आपने दिखाया, this is how it will feel, why don't you try it? सो प्लीज़ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहचानिए। आई डू नॉट, उसको आप एक प्रॉपर नेगेटिव विलन दिखाते ना और इतना नहीं उसको सेंसेशनलाइज करते तो ये फिर भी थोड़ा सा ड्रामा बेहतर हो सकता है। और बाद में प्लीज़ उसको महक, डोंट मेक महक फॉल इन लव विथ हिम, बिकॉज दैट्स जस्ट नॉट समथिंग दैट आई वांट टू सी एनी यंग गर्ल डू। आई रियली डोंट, इट्स नॉट अबाउट हिज माफ़ी, वो अपनी माफ़ी किसी और तरीके से भी सीख कर सकता है, लेकिन टू गेट व्हाट ही वांटेड एंड हैप्पीली इज़ नॉट समथिंग वी वांट टू सी। ठीक है जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा। ओके, सो वी हैव हब्स, चौराहा, वी हैव बादशाह बेगम, वी हैव चौराहा। यस, चौराहा इंटरेस्टिंग कहानी, दो डबल फीलिंग्स है मेरी चौराहा के बारे में। एक तरफ मुझे जो पॉइंट्स वो दिखा रहे हैं मुझे बड़े मज़े के, जिस सिचुएशन में जोया है वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। आई वोंट यूज़ द वर्ड मज़े, इंटरेस्टिंग लगती है। जैसे वो एक कश्मकश से गुजर रही है कि वो जुनैद को बताए ना बताए, जुनैद के बारे में बताए ना बताए, फिर वो देखती है जुनैद कैसे उसकी माँ का साथ दे रहा है, एंड देन यू नो शी दिल में सोचती है इससे तुम बच के नहीं जा सके, तो माफ़ी नहीं मेरी तुम्हें मिलेगी जस्ट बिकॉज यू आर नाइस टू माई मॉम, बट इट्स समथिंग सो लाइक व्हाट अ डिलेमा शी हैज़ कि वो माँ का घर उजाड़े या वो उसकी सच्चाई बताए, वो क्या करे, यू नो, सो दैट कीप्स मी इंटरेस्टिंग। बट देन आई एम सॉरी, आपने तो वही वाला काम किया है चौराहा टीम जो दोबारा में हुआ था, पूरा कॉज जो आपने लिया था उसको आपने उसका सत्यानाश कर दिया। राबिया, इतना फ्लिप कैरेक्टर को नहीं दिखाना चाहिए, बिकॉज यू स्टार्ट लूजिंग फेथ इन मैनकाइंड एंड इन मेन, यू स्टार्ट लूजिंग फेथ इन हैविंग अ सेकंड मैरिज, एंड यू सी कि अच्छा जो सोसाइटी कहती है वो सही कहती है, जो उनकी कॉन्वर्सेशन उनके फ्रेंड के साथ, वो तो इतना बड़ा शॉकर था, आई कुड नॉट बिलीव कि ये हो रहा है, आई वाज जस्ट सो डिसअपॉइंटेड एंड देन अगेन जब शीरीन कहती है लेकिन आप तो कह रहे थे कि आपने कभी किसी और से शादी करने का सोचा ही नहीं, एंड द वे ही ट्रिवियलाइज्ड इट एंड सेड नहीं वो तो
सब लोग कहते हैं ऐसे ही ना, मतलब आपने तो सारे हटाने के मर्दों लिए। की जितने क्लेम जो सच्चे दिल से करते हैं आपने तो उनको रद्द कर दिया। आपने कहा नहीं भाई सब झूठ बोलते हैं, सब टॉक्सिक हैं, सब धोखा देते हैं। Yes, और यहाँ we were praising his character just 2 episodes It ago. is so, I'm sorry, I was very disappointed with this twist. I really wish they had not shown it. और ये नहीं करते यार, उसको उनको मतलब मुझे क्वेश्चन ये है, आपने दिखाना तो आप दिखा देते कि वो कंजर्वेटिव है, आपको ये दिखाने की क्या ज़रूरत है कि जिस औरत को इतने चाह से वो लेकर आए वो उसी की डिसरिस्पेक्ट करें, उसी को एक मजाक बना के अपने दोस्त के सामने पेश कर दिया है। सो आई फाउंड इट वेरी ऑफ एंड आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कि क्यों किया। और अगर सलीम साहब का कैरेक्टर नेगेटिव ही बनाना था तो फिर आप शुरू से दिखाते दैट ही वाज आउट टू जस्ट गेट मैरिड टू हर एंड हैव हर। अच्छा राबिया, मुझे सैड बात ये लग रही है क्योंकि जो रोमांटिक मोमेंट्स भी दिखाए ना, मुझे अब उस पर भी गुस्सा आ रहा है जब वो कह रहे थे कि तुम लिपस्टिक लगाओ, बिकॉज नाउ आई सी कि इस आदमी के दिमाग में तो कुछ और ही था शुरू में, और फिर आप ये अगर रोमांस सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ओ बट ही इज सो नाइस एंड यू नो ही लाइक्स हर एंड शी इज गेटिंग ऑल दीज मोमेंट्स, तो दिस इज नॉट, ये कोई एहसान नहीं है शीरीन के ऊपर कि उसको ये छोटे छोटे मोमेंट्स मिल जाते हैं और बाकी पूरी जिंदगी अजाब बनाई हुई है। इट्स वेरी अनफेयर। इनफैक्ट जब उसकी जो उनकी साली ने आके, पहली बीवी की जो बहन है, उन्होंने आके चीखा दौड़ा, तो उसके जब शीरीन ने बताया तो उन्होंने कहा वो तुम खुद हैंडल करो। सो इट वाज वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी दैट। अच्छा, व्हाट आई फाइंड अगेन, जो नाइला का कैरेक्टर है उसकी भी नेगेटिविटी ख़त्म नहीं हो रही है, वो भी कहीं भी इतना, वो जब दोस्त के घर गए, दोस्त की बीवी के सामने वो सारी कॉन्वर्सेशन, दैट वाज सो डिसरिस्पेक्टफुल। क्या ज़रूरत है ये सब दिखाने की, मुझे तो सेंस ही नहीं बिल्कुल समझ आ रही। और नाइला का कोई आप अल्टीरियर मोटिव, कोई एजेंडा तो दिखाए, कोई ज़रूरत ही नहीं है फॉर हर टॉक्स। ठीक है, थोड़ा सा बुरा मान गई शी एंड अग्रीड कि अम्बा ने नहीं बताया था, लेकिन उसके बाद यू जस्ट नीड टू काम डाउन, देयर इज नो रीजन फॉर यू टू बी सो, या तो आप कोई रीजन दिखाएं कैरेक्टर का, वो भी नहीं है यहाँ। और ये भी दिखाना चाहिए था कि शीरीन जाके नाइला से बात कर रही है, उसको समझा रही है, या यू नो बिकॉज शी शुड आल्सो टेक सम स्टेप्स, वो भी नहीं आप दिखा रहे। खैर, जुनैद का क्या होगा, व्हाट इज ही प्लानिंग, वो क्या करेगा, वो इज ही गोइंग टू अप्रोच जोया अगेन या क्या हो रहा है? आई लाइक जुनैद के फ्रेंड ने जो जाके उसको समझाया, बिकॉज आई वाजंट श्योर कि ये नेगेटिव या पॉजिटिव साइड पे आएगा, वो मुझे एक दोस्ती अच्छी लगी एंड द वे दे हग्ड एंड लेफ्ट। जुनैद का एंड दैट ही स्टूड अप फॉर शीरीन आल्सो इन फ्रंट ऑफ द मदर, सो वी कैन सी सम पॉजिटिविटी ओवर देयर। आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे, अभी तो खैर वो जोया को पहले तो पिघलाए, अभी तो जोया से बात भी नहीं कर रही है। आई डोंट थिंक जोया पिघलेगी क्योंकि वो तो मोटरसाइकिल पे भी नहीं बैठती। अब जोया ने थप्पड़ क्यों मारा भाई? आई एम सॉरी अगेन, व्हाई थप्पड़? वो रोड पे खड़े होके थप्पड़ मार, अरे भाई मना कर दो। It just does not make sense. It's very frustrating to see these things happening because चौराहा से मुझे उम्मीदें हैं और मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, एक डिफरेंट टाइप की कहानी लेके चल रहे हैं, लेकिन जब ये चीज़ें होती हैं तो आप कहते हैं यार ये क्यों हो रहा है बीच में। अरसल एंड जोया, या अरसल साहब लगे हुए, आई लाइक इट, आई लाइक हिज परसेवरेंस एंड कि वो ही इज नॉट गिविंग अप। उसके दोस्त की कॉन्वर्सेशन तुम्हें बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी? मुझे इंटरेस्टिंग लगी थी बिकॉज वो ये उसको अरसल को समझ नहीं आ रहा है बार बार क्यों, और हमें भी नहीं समझ आ रहा कि बार बार क्यों मना कर रही है, लेकिन फिर जब उसने ये बात कही, शी सेड, एंड देखो ये ही बात शायद बहुत सारी लड़कियों के दिमाग पे होगी, एक तो अम्मा है ऑलरेडी उसकी टॉक्सिक, शी सेड कि तुम कहाँ तक मुझे डिफेंड करोगे, और तुम ये एक्सेप्ट कर लो कि मेरे साथ अगर कुछ हुआ भी है, तुम मेरी बात पे यकीन कर रहे हो, तो क्या तुम मुझे अपना सकोगे एंड क्या तुम मुझे अपनी ज़िंदगी में रख सकोगे। और उसकी फ्रेंड ने उसको यही बात समझाई, शी वांट्स रीअश्योरेंस, बिकॉज अभी तो तुम कह दोगे हाँ, और बहुत सारे लड़के जज्बात में हाँ कह देते हैं, जब मिल जाती है चीज़ उसके बाद आगे जाके वो कर जाते हैं। वो कहती है मैं तुम्हारी जिद हूँ या yes. वाकई तुम मुझसे। सो इट वाज एन इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। सो येस, आई विश कि जो बाकी चीज़ें नेगेटिविटी की वो थोड़ी बेहतर तरीके से हैंडल होती, तो चौराहा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यू नो। ओके, वन स्मॉल थिंग अगेन आई डिडंट लाइक इट, आपने शीरीन को बिल्कुल ही सबमिसिव और डोसाइल बना दिया है, वो बैठ के ज़मीन पे उनके जूते क्यों पॉलिश कर रही हैं? You really don't नीड टू सी दिस, एंड जस्ट बिकॉज अ वुमन इज इन योर लाइफ एंड शी इज कमिंग डजंट मीन कि आप अपने जूते खुद नहीं पॉलिश कर सकते। मैं क्वेश्चन यही कर रही हूँ कि मकसद क्या था? आर यू ट्राइंग टू से टू द वुमेन कि जब आप दूसरी शादी करते हैं किसी मर्द से तो इतना सबमिसिव होना पड़ता है, आपके ऊपर एहसान है, दिस इज़ हाउ यू गोना बी, एंड मर्द बुरा ही होगा? मतलब मुझे समझ नहीं, मुझे लगा, हमें अभी तक ये लगा था सलीम साहब और शीरी के रिश्ते के थ्रू आप एक अच्छे कॉज को आगे लेके चल रहे हैं, एंड द डायलॉग्स वाज सो गुड 4-5 एपिसोड्स पहले, वो पूरा आपने जो मकसद था ना उसे ख़राब कर दिया। एंड व्हाट अबाउट सलीम साहब की ज़िंदगी में भी तो पॉजिटिव आया है ना, कि उनको एक तो दैट वो तो हमें नज़र ही नहीं आ रहा, वो तो अपने दोस्त से भी कह रहे हैं कि मैंने सोचा मैं किसी से भी कर सकता था, मैं इसी से कर लूँ, तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि आप अपना एहसान जता रहे हैं उसके ऊपर। एनीवे, ओके, बादशाह बेगम, ओके जी, मुराद, रोशी एंड शाहजेब have become a team. Yes.
टीम शाज़ेब। इधर वो कह रहा है खून खून होता है और उधर रोशी बैठी हुई है, तो मैंने कहा भाई ये तो आपका सौतेला खून है, ये तो सौतेला खून है, लेकिन सगा खून नहीं है। हाँ, लेकिन अब तो सब सौतेला सगा सब साथ हो गया ना। देयर ओके बिकॉज नाउ दे आर स्टक, दे कॉर्नर, दे हैव टू बी, स्पेशली मुराद। मुराद के ऊपर तो सबसे बुरी बनी हुई है। अच्छा मुझे ये बताएं कि वो जो पानी का जग उल्टा गया था, so how can he say that he is in love with her and then end up doing that? What is that? So सब कैरेक्टर्स जो है ना वो कंफ्यूज्ड है, राइटर को भी शायद समझ नहीं आ रही थी, सॉरी टू से, एंड आई थिंक डायरेक्टर को भी नहीं शायद समझ आई कि इसको कैसे करे, बिकॉज या तो मतलब कैरेक्टर्स समझ ही नहीं आ रही कैरेक्टर्स चाहते क्या हैं, वो है क्या, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो ग्रे है, क्योंकि शाहजेब को अभी तक तो आपने ग्रे दिखाया नहीं था। और शाहजेब की मोहब्बत तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही इतनी ये देखिए, एक गोली मारने वाला ना बड़ा संगदिली का होता है, लेकिन ये जो अजियत देने वाला, बेइज्जती करने वाला होता है ना, ये एक और माइंड सेट होता है, एक और किस्म की थिंकिंग होती है, बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं इसमें। और ये जो चीज़ है ये बहुत ही आई विल कॉल घटिया, सॉरी, जो इतनी मतलब किसी को पानी गिराना, इट्स जस्ट लाइक सो इंसल्टिंग एंड कंट्रोल एंड ऑल दैट, एंड पूरा जिस वो शाहजेब लगता नहीं था हमें, नहीं, आपने नहीं दिखाया अभी तक शाहजेब का, वो मुराद या कैसर कर सकते थे, लेकिन आप नहीं। सो आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि आप किस किस्म की कैरेक्टराइजेशन कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं आप, आपकी कैरेक्टर्स करना क्या चाहते हैं, हमें नहीं समझ आ रही। लेकिन ऑन द पॉजिटिव साइड आई वाज हैप्पी कि शामिर ने ऑफर किया गुलनार से शादी करने की। आई लाइक दैट ट्विस्ट, आई लाइक द ट्विस्ट विद दैट शी इज प्रेग्नेंट, या शी इज प्रेग्नेंट, और जब उसे किया तभी मुझे समझ आ गई थी ये होना है, मैं बस वेट करी थी कि ये होता है। राबिया का रेडार जो है ना वो आगे चल रहा होता है, क्योंकि आई डिड नॉट थिंक ऑफ दैट एट ऑल। नो आई वाज लाइक ओके, अब ये मुराद को बोलेंगे, बट दैट विल बी सो रॉन्ग, सो आई होप शामिर स्टेप्स अप। थैंक गॉड दे थॉट इट्स रॉन्ग। तो यहाँ ये बादशाह बेगम की जो डिसीजंस है ना, ये तो बिल्कुल ही जीरो जा रहे हैं अभी। शामिर हाँ, वो तो बिल्कुल, उनसे तो इतनी डिसअपॉइंटमेंट है कि समझ ही नहीं आता भाई आप कर। अच्छा, लेकिन ये मुझे समझ नहीं आ रही, वो हाकिम बी के साथ क्यों नहीं बुरा करती? व्हाई इज शी कीपिंग हाकिम बी ऑन हर साइड? वो उनको गुस्सा भी नहीं करती, उनको कुछ भी नहीं करती, और हाकिम भी आके कहती भी है कब तक अपने दुश्मनों को माफ। तुम्हें तो पता था। हाँ, आई थिंक शी इज जस्ट ट्राइंग कि जब वो करीब होंगी तो उसको उनकी साजिशों का थोड़ा थोड़ा इल्म होगा, दैट्स द ओनली। अगर वो आउट एंड आउट उनको अगेंस्ट कर देगी तो फिर तो वो ज्यादा बुरी है। वो कहते हैं ना कि एनिमीज को अपने करीब रखना चाहिए, सो इज दैट। बट आल्सो द फैक्ट that Gulnar might have a daughter, that was also a good twist that no one had thought about. Am I expecting? You are expecting intelligence from बादशाह बेगम? उनकी सुशी वो दिमाग से सोच रही है, लेकिन डिसीजंस बड़े अजीब आउट ऑफ द सोच रही थी से ओके नाउ शी इज गोना मेक द राइट डिसीजन, फिर वो अजीब सा कोई डिसीजन कर देती है उसके बाद। आई वुड हैव लाइक्ड हर टू बी सजेस्टिंग कि शामिर से करा दें, नॉट मुराद से। मतलब आई रियली वांटेड हर टू से दैट, एंड आई वुड हैव सेड कि चलो यहाँ भी नहीं हुआ। जब शामिर ने बोला तो इनिशियल आपको रेजिस्टेंस नहीं दिखानी चाहिए थी। आई वुड हैव लाइक्ड हर टू सपोर्ट हिम। सो बादशाह बेगम थोड़ी डिसअपॉइंटिंग है। बाकी इंटरेस्टिंग था, मुझे इस बार की एपिसोड अच्छी लगी, मुझे मजा आ रहा था देखने का कि मैं देखी थी क्या होगा क्या नहीं होगा। So one thing good with Badsha Begum is that there's always something happening, and the pace is, even though we might not agree with what's happening, it has not been dragging. Yeah, there are things happening and they do keep our interest going. अच्छा, कैसर क्यों वापस आया है? What does he want? Because अब कैसर को नजर आ रहा है कि मेरा अब यहाँ कुछ खुल रहा है, क्योंकि आपस में इनकी फूट पड़ी हुई है। क्या करेगा? लेकिन वो कैसे, वो तो गद्दी पे आ नहीं सकता शामिर और शाहजेब के बीच में, वो तो नहीं आ सकता। सो कुछ है। I was wondering कि अब क्या क्यों आया, क्या करेगा? I'm not sure, but yeah, गुलनार से उसकी शादी भी करा सकते थे, वैसे शादी करानी। हेलो, क्यों भाई, क्या हो गया? बादशाह बेगम बन गई हो तो मुराद बन गई हो, कैसी बातें कर रही हो? मुराद से तो हाँ, that गुलनार बेचारी का क्या था? She's been raped. She has a child. She can't live, and she should be married to कैसर. Because बादशाह बेगम couldn't care less. वो किससे करा? उसको तो बस शादी करानी है। नहीं, तो हम तो जनरली बात करते हैं, उसकी शादी क्यों कैसर से हो जाए भाई? Not at all. शामिर से भी क्यों हो जाए बेचारा? शामिर is a nice guy. He's a nice guy. And he has some. वो अपनी कैथरीन को छोड़ के आया। हाँ, तो जब इतनी बड़ी कुर्बानी दी है और अब जब आप इस चीज के लिए हैं, तो ये तो I think he's a hero now. He is. He's definitely. I like the way he's thinking. That's the way we wanted all of them to think. I think Hamza is doing a great job. Hamza, are you listening? Hamza, we're not talking about you. हमजा सुनील की बात कर रहे हैं। हमारे पीछे जो आज हमारी वीडियो के एडिटर बैठे हैं ना, उनका नाम भी हमजा है, तो हमजा कह रहे हैं मैं, तो that's a funny thing. Okay, but Hamza, you are also doing a great job. Yes. हब्स जी, हब्स, क्या ख्याल है आपका? क्या कर रहे हैं बासित? बासित, what are you doing? क्या हो रहा है ये? It's, I think again the same thing, Rabia, कि हमने जब what we were appreciating was the subtleness.
एंड वो सटलनेस चली गई इस एपिसोड में when he shouted at Aisha, when he degraded her by giving her that money, जब उसने जो थोड़ा थोड़ा हमने देखा था जब अम्मा से बदतमीजी करी थी, हमने कहा था नहीं करना चाहिए for all those reasons के पहले तो आपने कभी पैसे नहीं लिए ना, जैसे all those things made us feel that this is not Basit. For me this is not. क्योंकि आपने बासित को वैसे दिखाया ही नहीं है ना, मतलब बासित की पर्सनालिटी में इश्यूज हैं, डेफिनेटली हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ही इज़ नॉट द परफेक्ट गाय, बट ही वॉज नॉट दैट मीन. मतलब जब सोहा के साथ हो रहा था तो आपने दिखाया कि वो केयर कर रहा है, वो उस रिलेशनशिप को में इन्वेस्टेड होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विद हिज प्रायर इन मोटिवेशन या उसका जो भी ऑब्जेक्टिव था. लेकिन मतलब यहाँ तो आप उसकी एक वो साइड देख रहे हैं जो आप समझ ही नहीं आ रही कि कोई इंसान इस हद तक गिरी हुई बातें कर सकता है, इस हद तक बदतमीज़ी कर सकता है, और क्यों. आयशा ने आपके साथ क्या किया है? इनफैक्ट उसने तो आपकी हेल्प की है, आपने एक दफ़ा उसको नौकरी के पैसे दे दिए तो आपने उसको खरीद थोड़ी लिया सारी ज़िंदगी के लिए. शी इज़ डन यू अ बिगर फेवर. उसने तो बहुत बड़ा फेवर किया, पूरा बिजनेस आपका बचा है. तो मुझे ये जो कैरेक्टराइजेशन हुई है बासित की इस वाले एपिसोड में, वो मुझे समझ नहीं आई. एंड अगेन मैं यही क्वेश्चन कर रही हूँ शाजिया, मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि हम क्यों सारे अपने जो मेल कैरेक्टर्स होते हैं उनको बदतमीज, टॉक्सिक, अनरीजनेबल और जान की राबिया इस एक्सटेंट पे लेके जाते हैं ताकि जब उनका जर्नी होगा ना तो फिर हम कहेंगे वाह एक्सीलेंट, वी जस्ट लव द वे. नहीं, इतना सा भी चेंज होगा. हाँ. जब इतना सा भी वो पॉजिटिव कहेंगे तो वी लाइक ओह वाओ, यू नो, बिकॉज वी लाइक इतना नेगेटिव है तो इतना सा भी पॉजिटिव नजर आ रहा है तो वो कर लें. सो एंड इसकी ज़रूरत नहीं थी. बासित को वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, उसको चीखने की जरूरत नहीं थी आयशा पे. वो कहता आराम, उसकी फ्रस्ट्रेशन दिखाते और जाके ले लेता. उसके वापस आके भी उसने उसको इतनी बदतमीजी से बोला कि आपको फोन करके बता देना चाहिए था. क्यों बताती भाई, वो तो खुद लॉस्ट है बेचारी, शी इज इन शॉक, उसको नहीं समझ आ रही क्या है. तो ये सब बातें करने की क्या जरूरत है? फिर सैलरी जाके क्यों दे रहे हो तुम सैलरी के पैसे यार? डिग्रेडिंग फॉर समवन कि ये तुम मैं पैसे दे रहा हूँ जाके अपने अम्मा पापा को. और मुझे समझ नहीं आ रही है कि आप ये क्यों देख. और मुझे सबसे बड़ा कंफ्यूजन, हाउ कैन, आई एम सॉरी, मुझे तो ये बड़ी बेवकूफ़ाना बात लग रही है शाजिया, किसी लड़की की किसी से शादी हुई है और वो जाके पूछेगी नहीं कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुमने मुझसे शादी कॉन्ट्रैक्ट के लिए की है, आर वी सपोज टू नॉट लिव टुगेदर, आर वी सपोज टू लिव टुगेदर, व्हाट इज हैपनिंग? Which is why we had a problem with him not spending the night in the bedroom, and people were complaining कि नहीं, he's taking it slow. Why should she doesn't even know what's happening to her, and why are we not feeling sorry for Aisha and the background she has come from? Why are we only feeling sorry? अच्छा वो जो था कि ठीक है, I agree that they have highlighted कि जो अम्माएं हैं जो छोड़ के चली जाती हैं बच्चों को, उनके ऊपर होता है scarring, and yes agreed, but I don't think that child should be misbehaving with his wife क्योंकि he had a father who looked after him. He had a good relationship with her. For all the single dads who are there. And for you, तुम्हारा ये point, उसके बाप ने तो उसकी माँ ने इतना बुरा किया, उसके बावजूद उसका बाप उसकी माँ से बड़े अच्छे तरीके से पेश आता है. तो आप में इतनी तमीज नहीं आपने उठाई कि अपने बाप से. तो मुझे नहीं समझ आ रही कि इस वाली एपिसोड में क्या हुआ और ये कहानी किस डायरेक्शन में गई है, क्योंकि मुझे बड़ा रिफ्रेशिंग स्टोरी लगी थी. मुझे अच्छा लगा था कि हमने एक बासित का कैरेक्टर दिखाया जिसके इश्यूज हैं लेकिन वो टॉक्सिक नहीं है, एंड ही हैज़ अ लिटिल बिट ऑफ, आपको ग्रेनेस नजर आती है, नेगेटिविटी नजर आती है, बट समथिंग दैट यू फील कि इट्स रियलिस्टिक, इट्स होपफुल, इट्स गिविंग यू होप, इट कैन बी हील्ड. यहाँ तो आप मतलब मुझे नहीं समझ आती कि हम बासित को कैसे माफ़ करें इस बात पे कि उसने आयशा पे बिला वजह चीखा है. वो क्यों चीखा है? वाई शुड एनी मैन स्क्रीम एट अ वुमन? क्यों? या कोई औरत भी किसी मर्द पे क्यों चीखे? उसने आपका कत्ल कर दिया, उसने आपसे बदतमीजी किया, उसने आपको धक्का दिया, कोई फाइट नहीं, कोई नहीं, जस्ट बिकॉज आप उस रिलेशनशिप में एक हायर लेवल पे है. So it's just very sad to see these things, you know. Yes, and actually I don't want to see this character play out like this. Yeah, exactly. I'm disappointed. Yeah. We really liked Basit, you know. फिर वहाँ जाके उसकी सास को बोल रहा है, भाई पैसे तो आपने भी दिए थे, hello? Yes. आप इक्वल के इसमें वो हैं. हाँ, बिकॉज वो यही है ना कि if you have an ulterior motive, she had an ulterior motive. आप दोनों का मोटिव साथ मिल गया, तो why you making her feel bad about it? और आप इस चीज को रिस्पेक्टफुली डील करते हैं. आप नहीं देते पैसे, आप कहते नहीं मैं अपनी बीवी के लिए खरीद के दे रहा हूँ, और आयशा को बताते इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम मी टू यू, खत्म बात. अच्छा जी, अब उनका जोया का क्या करें? भाई बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट था एंड थोड़ा डिसअपॉइंटिंग और सैड भी था. कुछ नहीं, जोया को आयशा ने देख लिया, अब आयशा वो करेगी. जो चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लगी वो दो माएँ दिखाई हैं शाजिया. एक माँ है बासित की जिसकी बिट्रेयल है उसके बेटे की शख्सियत को ऐसे तोड़ फोड़ दिया, ठीक है. एक माँ है जो आयशा और बानो की माँ है जोया की, जिसके लालच ने तीनों बेटियों पे डिफरेंट तरीके से अफेक्ट किया, बट छोटी बेटी गॉट द वर्स्ट ऑफ इट, क्योंकि उसने देखा ना
कि बानो के साथ क्या हुआ, आयशा के साथ क्या हुआ, पैसा रूल्स, माँ क्या कर रही है, उसने माँ की वो चीज़ें उठा ली, विच इज़ सेल्फिशनेस एंड इम्पल्सिवनेस एंड पैसे का लालच. So this is very interesting how the drama. So that's why I feel sad. माँ भी यही करती थी क्योंकि माँ ने जब उसका मेडल बेचा और जो चीजें करी उससे कहा it was not चोरी but it was like that because medal didn't belong to her. So this is what. और लिफाफे भी वो खुद लेकर आई थी. लिफाफे वो खुद लेकर आई थी. अभी भी वो वापस नहीं करना चाही थी. बार बार वो बोल रही है हमारे तो सर पे ये मसले हैं बानो को कि रख लेती पैसे, वो तो दे गया, उसके लिए तो कुछ भी नहीं है. Like it's really sad. So इसीलिए जब बासित के कैरेक्टर को आप इस तरह दिखाते हैं ना तो थोड़ा सा अफसोस होता है क्योंकि ड्रामा एक्चुअली बहुत लेयर्ड है और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात कर रहा है, हाउ पेरेंट्स बिहेवियर्स अफेक्ट चिल्ड्रन. एंड देन लास्टली लास्ट पॉइंट कि नाउ अगेन यू आर शोइंग दैट आयशा को बासित को समझना होगा जब उनकी अम्मा आती हैं बासित प्रेशर कहती है कि देखो उसके साथ तो ये सब है, उसको छोड़ना मत क्योंकि मैंने उसको छोड़ दिया. अगेन दैट प्रेशर कि बीवियां जो हैं वो समझें, और ये बासित भी पहले कह चुका है कि तुम्हें मुझे समझना होगा. एंड दे आर नॉट योर मदर्स and we don't want them to be mothers, so why are you making her slip into that role? Because she's there to fix him. Is that why she married him or he married her? Looks like it. Yeah. लेकिन जो मुझे 2-3 चीज़ें, एक तो ये मुझे आयशा पे गुस्सा आ रहा है. I'm sorry. आयशा की कैरेक्टर से वैसे ज़्यादा बेहतर एक्सपेक्ट करी थी. प्लीज़ स्टार्ट मेकिंग आयशा टॉक. अच्छा खाना नहीं खाया उसके साथ बैठ के, भाई पहले तुमने क्यों खा लिया खाना, तुम खुद क्यों अपने आप को नौकर या तुम खुद क्यों अपने आप को उस जगह लेकर आई हो जहाँ तुम कह रही हो मेरी रिस्पेक्ट नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके काम करूंगी. तुम बीवी बनने की कोशिश कर रही हो, देन शो दिस. सो आई फाइंड इट वेरी showing him attitude by saying मैंने तो खाना खा लिया अब खाने नहीं मुझे ड्रामे में सॉरी कुछ चीज़ों की ना समझ नहीं आ रही है, बट बिकॉज आई लाइक द ड्रामा सो फार सो आई वांट टू सी वेयर इट टेक्स. बट दिस एपिसोड वाज वेरी कंफ्यूजिंग. आई एम लॉस्ट एट अ लॉट ऑफ पॉइंट, जैसे जो तुमने अभी ये बोला है. भाई आयशा की क्या थिंकिंग चल रही है आयशा की, उसने खाना उसके साथ बैठ के क्यों नहीं खाया, या तो बोलती कि आप बहुत देर से आए हैं. बट अगर तुम इस हद तक जा रही हो कि तुम उसका ब्रीफकेस लेना चाह रही हो, तुम उसको खाना सर्व कर रही हो, then you should have waited for him even if it's 12 o'clock in the night to have food for him. Because she's trying to find out things about him और पूछ रही थी कि अच्छा उनके कपड़े कहाँ हैं, तो सब आप कुछ है. तो ड्रामे में ना ये चीज़ करते हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं ये, बट वो उधर चला जाता है. ये जा रहे हैं तो आपको जाना है, आप ऐसे यूटर्न. तो अजीब सी चीज़ें हो रही हैं जो मुझे समझ नहीं आ रही है. देन बानो का कैरेक्टर इतनी डम कोई भी उनकी बहन क्यों है भाई, कि उसको समझ नहीं है कि घर में इतने लालची लोग हैं. फुप्पो कुड हैव डन समथिंग, जोया कुड हैव समथिंग, सिर्फ माँ नहीं तो माँ कुड हैव टेकन देम बैक. माँ कुड हैव टेकन देम. तो उसको एक शोर मचाना चाहिए था, बट आपने बानो को बस परेशान दिखाया कि यार पैसे कहाँ गए, घर में ही किसी ने चोरी किए ना भाई, बैग में तुम्हारे रास्ते से तो किसी ने नहीं चोरी की. सो आई डोंट लाइक इट जब ऐसे लड़कियों को थोड़ा जिनको इतना जो स्मार्ट हो सकती है उनको इस तरह दिखाते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता. बट ड्रामा इंटरेस्टिंग था. आई रियली लाइक फिरोज खान्स परफॉर्मेंस. इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग द वे. एंड शाजिया एक इंटरेस्टिंग बात, ज़्यादा डायलॉग्स नहीं थे. नहीं. हाँ जी शाजिया, आपका उस मुस्कुराहट के बारे में क्या ख्याल है जो लास्ट सीन में बात पे उनका काम हो गया, उनको अपना ऑफिस का काम कराना नहीं बट मुस्कुरा इसलिए थोड़ी रहा था. वो मुस्कुराहट तो वो थी जो उसको एकदम से उसके बारे में कोई चीज़ अच्छी लगी है, वो थोड़ी ड्रीमी वाली मुस्कुराहट थी भाई. सो क्या वो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ड्रामा वही कर रहा है, पिछले एपिसोड में भी यही किया था, पूरा वक्त गुस्सा दिला के हमें अच्छा कर दिया, इसमें भी यही करके एक हमें होप दे दिया अगली एपिसोड में बासित कुछ अच्छा करेगा, बासित फिर बदतमीजी करेगा. आयशा तंग आ गई है उससे. एंड अब या नो बिकॉज उसने एक्सेल शीट भी बस बना के दे दी कि ये है आपका काम, ये ले लें आप, बस खत्म बात. यही तो कह रही हूँ ना आयशा की कैरेक्टर की मुझे समझ नहीं आ रही है. इट्स कंफ्यूजिंग. If you want to make an effort, then do. I think she's trying to give him. Is she trying to give him attitude? No, it's a badly written. Sorry, it's a character which is written in a confused way. That it is. But I think she's trying to give attitude, and I think Basit needs to back off a little bit. I don't think she's in a position to give him attitude. उसके ज़हन में आया भी नहीं आयशा. क्यों नहीं? She can. If she's married to him, वो कर सकती है because he doesn't want to break a marriage. He's very sure he doesn't. He wants it to stick. सो फिर तो उसको इनफैक्ट आयशा को अपनी पावर रियलाइज करना चाहिए कि मैं तो वो भाई मैं निकल गई तो बैठे रहोगे तुम. बट ये सब चीज़ें नहीं हो रही हैं. आई विश आयशा को उससे ज़्यादा स्मार्ट दिखाया जाता. आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी कि बासित की अम्मा और आयशा का थोड़ा सा इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप और थोड़ा सा दिखाया था, बट आई वॉन्ट दैट. नहीं आई तक इतना काफ़ी है. मैं बासित और आयशा में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ. अब हम बासित और आयशा को कब देखेंगे, बाकी सबको देखते रहेंगे. अच्छा ये अभी हमारे साथ मेरे हमसफ़र में हो चुका है कल रात को जी. सो नाउ वी आर कमिंग टू मेरे हमसफ़र. यस जी. क्या इट वाज ट्रेंडिंग राबिया, और सुबह को मैं ट्वीट्स पढ़ रही थी
कुछ मज़े की ट्वीट थी। एक बहुत मज़े की थी इन विच दे सेड कि हमें नफीस को दिखा दिया, शाहजहां को दिखा दिया, रईस को दिखा दिया, खुर्रम को दिखा दिया, समीन को दिखा दिया, इन दोनों को नहीं दिखाया, हमजा और हाला को एंड में आपने 4 मिनट दिखा दिया। तो दिस इज़ नॉट फेयर। आए थे हम उन दोनों को देखने, दिखा दिया आपने पूरा ख़ानदान। सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट? आई एग्री काइंड ऑफ, बट आई थिंक जिस तरीके से स्टोरी बढ़ रही थी मुझे कोई इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ, बिकॉज अब जो एंगल वो लेकर आए जायदाद का, वो बहुत इंटरेस्टिंग। अभी तक तो हम शाहजहां को देख रहे थे, अब हमें नफीस की जो, नफीस नहीं सॉरी व्हाट्स हिज नेम, रईस की जो अंदर का लालच है ना, वो नजर आया। अब उसकी स्कीम्स चलेंगी, उसकी प्लानिंग चलेगी, तो वो जो एंगल आया है मुझे वो इंटरेस्टिंग लग रहा है। फिर उसके बाद जब समीन ने कॉल करके खुर्रम को बुलाया था तो आई वाज होपफुल। खैर वो भी डाउन द ड्रेन चली गई सारी एफर्ट। आई वाज होपफुल कि एक बात होगी, एक प्रॉपर कन्वर्सेशन। सो नो आई डिडंट माइंड इट, आई थॉट देयर वाज अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग, बिकॉज एक ड्रामे की प्रोग्रेशन होती है तो चीज़ें मूव कर रही थी, और हर सीन के बाद आप सोच रहे थे शायद ऐसा हो वैसा हो। ठीक है, आपके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं हुआ, बट एटलीस्ट स्टोरी आगे बढ़ रही है। बिकॉज हम कह रहे थे यार कोई बात क्यों नहीं करता, तो एटलीस्ट समीन ने बुला के कोशिश करने की कोशिश की, जो नहीं वो उस तरह हो सकी, और खुर्रम ने भी बताने की कोशिश की, हमजा को भी कुछ पता चला, यू नो। सो something is happening. Okay, so I feel yes, all that you say is correct, but I also feel direction wise Mr. Qasim Ali Murid is very intelligent, because वो हमें दिखाते हैं और फिर वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, now this episode has to trend, and ये fans जो है ना हाला और हमजा की मुझे मार डालेंगे, तो वो एंड में 4 मिनट दिखा देते हैं जिसमें उनकी कोई ऐसी गुफ्तगू हो जाती है जिसमें हम कहते हैं वाओ एक्सीलेंट, दिस इज व्हाट वी वांटेड टू सी। और इस दफ़ा उन्होंने प्रोमो में भी ये दिखाया है, सो इट्स नॉट, सो इवन द प्रोमो वाज ट्रेंडिंग एक्चुअली, नॉट जस्ट दैट। बट बिफोर दैट उन्होंने थोड़ी सी झलक दिखाई थी जब हमजा आता है कमरे में और हाला रो रही होती है, और उसका सो हियर फरहान सईद आई वांटेड टू से आई लव्ड हिज एक्सप्रेशंस बिकॉज ही इज अबाउट टू मेल्ट, एंड देन दे शो द फ्लैशबैक्स, आई लव दैट से कि नहीं ये किया था हाला ने और ये बोला था उसने खुर्रम के बारे में, एंड देन ही टर्न्स अराउंड एंड गोस बैक। सो आई लाइक इट कि अब जब हमजा चेंज होगा तो हमें पता चलेगा कि हमजा कॉन्स्टेंटली एक स्ट्रगल कर रहा था विद हिम मेल्टिंग टुवर्ड्स हर एंड मूविंग अवे। अभी भी दुआ मांग रहा है लास्ट सीन, आई जस्ट लव दैट लास्ट सीन। वो जो कॉन्वर्सेशन हाला ने दादी की कब्र में बैठ की, ओह अल्लाह, वो मेरे दिल पे लग गई, मेरी आंखों में आंसू थे। आई थिंक पूरी एपिसोड छोड़ो, वो जो लास्ट की क्या था ना उसका, वो इतने प्यारे डायलॉग से, मैं बहुत प्यारे डायलॉग थे यार। नहीं, आई डोंट वांट टू हियर अ फनी ट्वीट। नहीं, यू कैन डू ऑल योर जज्बात। आई वांट टू डू द जज्बात नाउ, आई डोंट वांट टू गेट आउट ऑफ दैट। आई जस्ट वांट टू गिव अ बिग शाउट आउट टू सायरा जी जो राइटर हैं। I think it was so beautifully written, so beautifully written. It showed, I think a lot of people connected with it, and the fact एक line जो थी ना सबसे बड़ी, सबसे important सारा जी, I feel that, and कासिम को भी मैं ये credit देना चाहती हूँ, and हानिया को for performing जो line थी कि मेरे गुनाह को या मेरी गलती को उन्होंने गुनाह कबीरा में कर दिया है, like it was so powerful, and I felt it reflected society's attitude towards girls when they slip a little bit. गलती हो जाती है ना, इतनी सी गलती हो जाती है, इस तरह हम उसको गुनाह कबीरा बना देते। क्यों बात की थी तुमने फोन पे एक लड़के से, तुम लड़के से फोन पे बात करती थी, ओह यू हैड अ बॉयफ्रेंड, ओह यू मेट हिम, फाइन गलती हो गई, बट हमने उसको इतना बड़ा बना दिया। तो मुझे वो, और अच्छा हमजा सुन रहा है इस वक्त, हमजा पे नहीं चाहती थी कि वो पलटे, अभी तो नहीं पलटा, बट दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, आई लव द प्रोग्रेशन दैट दे आर शोइंग कि वो हमजा पे कतरा कतरा बूंद गिर रही है, बूंद गिर रही है, उस पे इफेक्ट हो रहा है। वो कहते हैं ना पत्थर पे भी कतरा बूंद गिरती है तो पत्थर में सुराख हो जाता है, तो वो जगह जगह से पहले खुर्रम का दिखाया कि वो कह रहा है, बार बार कह रहा है कि उसका कसूर नहीं है, तो हमजा पे ये सारी इन्फॉर्मेशन जा रही है। सो आई एम लाइकिंग कि हमजा की ट्रांजिशन जब होगी तो हम भी रेडी होंगे हमजा के साथ कि हमजा अब। So, but Rabia, one thing, Hamza is saying right now he's angry with Hala क्योंकि हाला ने झूठ बोला था और बताया नहीं था, but actually it's more than that, क्योंकि जब आप फ्लैशबैक में देखें, एंड रईस ने भी जो कहा था कि भाई वो लड़का घर पे आ गया था उसके पीछे पीछे, एंड फ्लैशबैक में भी उसने यही देखा कि उसने कहा कि खुर्रम जो है वो शफक का कज़न था या मंगेतर था जो भी था। तो हमजा की फ्लैशबैक्स में ही कैन नॉट स्टैंड इट दैट she was going out with this guy or she was interested in this guy। झूठ अलग बात है, but this is also, and I think it is a bit natural क्योंकि उसको पता नहीं था उसके बारे में। What do you think? It's not just the झूठ that's making him angry. No, there are two factors. The reason he is angry, the reason he's giving this kind of attitude to Hala, I would like to believe it's because Hala lied to her, not because he's suspecting her or he's doubting her.
जो तुम कह रही हो उसको मैं लेके चलूँगी जेलसी के फैक्टर में कि येस बिकॉज ही इज़ अ मैन एंड ही, और वो उससे बहुत प्यार करता है, तो शायद कहीं उसका दिल हल्का से टूटा है कि ओ ये इसकी ज़िंदगी में पहले भी कोई था जिसके बारे में इसने मुझे बताया नहीं, जो बता सकती थी, और ये इससे इसमें इंटरेस्टेड है. आई वुड नॉट लाइक हिम टू डाउट हर. दैट्स So you don't think he's taking the route that शाहजहां is taking कि ये तो पूरी साजिश थी, इसका तो ये प्लान था कि ये आए यहाँ? I don't think so. Or do you think he's confused because हाला और हमजा की तो बात हुई नहीं है सही तरह अभी? नहीं, वो उससे कह देखो, ओके नहीं ना, तुमने बोला है, तुम पिछली Yeah, I want एपिसोड to में know. भी, पिछली I want to know एपिसोड में what's भी going on in Hamza's mind. मेरे ये मुझे क्या पता क्या जा रहा है, हाँ, तो मैं सायरा आपसे जी बता पूछ रही सकती है, हूँ बट ना, हाँ. नहीं, वो पिछली एपिसोड में भी Yeah. जब वो बाथरूम से निकलती है तो वो उससे कहती है कि एक पता नहीं क्या कुछ कहती एक ही दफ़ा झूठ बोला था और वो खुल गया, तो कहता है क्यों बोला था, नहीं बोलना था. सो दीज आर द डायलॉग्स व्हिच शो what he's going through, what he's, you know, Yes. And now I'm coming to the promo very quickly, then we go नहीं, back. आप पहले funny tweet बता दें. because related to this, उसकी cousin ने भी यही पूछा. Yeah. उसने कहा कि तुम तो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हो, तुम he said नहीं, उसने झूठ बोला था इसलिए. तो मेरे मन में ये सब चीजें चल रही funny tweet ये थी कि जब वो जो सीन उन्होंने तस्वीर खींची थी ट्विटर पे और उन्होंने कहा था कि all Hamza had to do is throw petals and make sure that they were falling on the grave, and he was doing a great job doing that. I just found it funny. We'll try and put the tweet on, but actually that was true. These were all the Hamza fans who were crushing over him. They said वो भी इन्होंने बड़ा अच्छा किया. Wasn't he praying? दुआ नहीं मांग रहा था, मुझे तो याद पड़ता है वो I दुआ do मांग रहा remember था. कि वो पेटल शावर कर रहे थे, एंड में फिर दुआ मांगी थी. हाँ, तो इसमें it's okay. Yeah. इसमें क्या It's बात है? okay. Why is was it just- funny? because Why are we? because Why there was people no making? dialogue. Because there was no dialogue. So All people the are saying dialogue. कि even that we Even find. that was Oh, wonderful. okay. जो Sorry, उन्होंने मेरी किया, sense of humor कि वो शायद. पेटल्स चलती रही वहाँ. It was yeah. Sorry, मेरी शायद Yeah. आज मैं थोड़ा स्लो चल रही हूँ, मुझे समझ नहीं आई because as I said, Yeah. maybe I was too invested in that scene. Yeah. मेरे लिए जो था ना वो बस वो बहुत ही deep scene था. अच्छा, लेकिन मुझे दूसरा सीन भी अच्छा लगा था जब वो बिस्तर पे बात कर रहे थे और वो उसको रोकती है, और वो कैसे रोकती है. वो कहती है तुमने तो कहा था कि तो तुम्हारी सजा होगी मेरे साथ कमरे में रहने में. हाँ, that's what I'm saying. I was I so loved her happy. thinking. I was so happy Yeah. कि she stopped him. She said कि तुमने कहा था तुम्हारी सजा होगी तो फिर अपनी सजा भुगतो, तुम क्यों जा रहे हो बाहर. Yeah. And he stayed back. Yeah. क्योंकि वैसे तो नहीं सुन रहा था उसकी और देखो बात. शाजिया, because वो दोनों are not away from each other. गुस्से और लड़ाई के बावजूद भी करीब करीब ही हैं. हाँ. स्लोली हमजा पे वो हो रहा है, उसको कब्रिस्तान लेके जाता है. Yes. अब जो आप कह रही थी कि वो सेपरेट हो जाते हैं, वो हो जाएंगे ना. नहीं, वो नहीं होंगे. चले जाएंगे वो नेक्स्ट तो एपिसोड में. twist वो है. खाली तकिए को वहाँ प्यार कर रहे हैं तो नहीं नहीं वो होंगे. वो अब इधर आया जब उसको हाँ. नॉट, सो आई डू नॉट थिंक सेपरेशन वुड हैव हेल्प्ड इन Yeah. कम्युनिकेशन, एंड आई एम सो ग्लैड दे शोड कि हाला ने उसको कर लिया, क्योंकि वो सफेयर से निकलेगा ना तो उसके लिए वापस आना मुश्किल होगा. ही कैन नॉट, द मोर हाला इज इन फ्रंट ऑफ हिम एंड टॉकिंग, बेशक आसपास के, द मोर इट्स बेटर कि इट इज कहीं ना कहीं कोई डायलॉग चल रहा है. सेपरेशन और दूरी का मतलब है डायलॉग खत्म हो गया, आप दोनों आइसोलेशन में रह रहे हैं. बट हर जगह सेपरेशन इज नॉट रॉन्ग, कुछ जगहों पे होती है. इस केस में मुझे लगता था कमिंग टू द सीन जब बाप माफी मांगता है, आई वाज लाइक ओके फाइनली, शुक्र है. एंड आई एम सो हैप्पी दैट बाप ने थोड़ा सा, आई एम हैप्पी, नॉट सो हैप्पी बिकॉज बाप को मैं माफ नहीं कर सकती, सॉरी आई कैन नॉट. बिल्कुल नहीं. कि उसने हाला पे इल्ज़ाम नहीं लगाया, उसने हाला को कटहरे में नहीं खड़ा किया. उसने हाला को बोला कि मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दो, चलो मेरे साथ, अब मैं तुम्हें ये नहीं होने दूंगा. और फिर दूसरी बेटी का कैरेक्टर ये दिखाया कि उसने कहा आप पहले भी हाला को छोड़ के जा चुके थे, अब आप फिर छोड़ने गए. आई एम ओके, बट आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट देयर इज अ वॉइस ऑफ रीजन who's talking to a lot of people. But रईस कैसा another mind manipulator. देखो उसने कैसी चाल, पहले उसने नफीस को अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया कि मैं तो कुछ कर नहीं सकता, ये शाहजहां तो नहीं रहने लेगी. वो बिल्कुल he's taken the other, जो good bad cop होते हैं ना, that's what he's doing. मैं तो कोशिश कर रहा हूँ. और वो नफीस भी पिघल चुका है because he really believes his brother is out to care about him. और अब वो यही चाल निकालेगा, उसके नाम पे घर मतलब हिस्सा होगा, और फिर हमजा से कहेगा अब इसको, बट हमजा तो निकालने वाले नहीं है, ये तो उनको नहीं पता. ओह, अगली किस बहुत इंपॉर्टेंट होगी भाई, वेट नहीं हो रहा हमसे. अच्छा, एंड द अदर एंगल दैट दे आर ब्रिंगिंग इन विद रईस टॉकिंग अबाउट रूमी कि ये तो मेरे साथ बड़ी, तो पेरेंट्स का जो गुरूर होता है या ज़रा ज़्यादा कंफर्ट होता है कंफर्ट जोन में कि हमारे बच्चे तो ऐसे नहीं हैं, और खुदा न खासा किसी के बच्चों, सबको पता हो कि सबके बच्चे क्या कर रहे हैं, बट डोंट एवर बी ओवर कंफर्टेबल और किसी के बच्चे पे. ये बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है, अभी देखते हैं रूमी क्या करेगी, क्योंकि वो
वो तो कुछ ना कुछ करेंगे उनको तो कुछ होश ही नहीं है शाहजहां को। हाँ, शाहजहां को तो कुछ होश Yeah. नहीं है। दैट इज़ ऑल फ्रॉम आवर साइड। इट वाज एन इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ हमसफ़र जो हमने एंजॉय की। अगले हफ्ते हमें भी अभी पता नहीं है कि हम क्या करेंगे, मे बी वील जस्ट डू इट ऑन फ्राइडे एंड कंबाइन जो इस वीकेंड के ड्रामे आएंगे विद दैट, क्योंकि मंडे ट्यूसडे भी कोई ड्रामे नहीं आ रहे होंगे। सो लेट्स सी क्या होता है। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप लोग बताएं कि आप लोग आजकल क्या कर रहे हैं। मेहमान आए हुए हैं, जैसे हमारे मेहमान आए थे अब जा रहे हैं, आप लोगों का क्या हो रहा है? आपके मेहमान आए हैं जा रहे हैं, या आप खुद कहीं मेहमान थे और वापस अपनी अपनी मंजिल मैं मेहमान नहीं हूँ, विजिटिंग फैकल्टी, विजिटिंग फैमिली, फ्यूचर फैमिली। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।